अस्सलामुअलैकुम। बेटा क्या हाल है आपके? बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी थी, राइट? और मैंने आपको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशन करवाई थी और उसके आइसोमेरिज्म वगैरह कराया था। और मैंने आपसे कहा था कि अल्कोहल से कार्बो ऑक्जेलिक बन सकते हैं। कौन से अल्कोहल बेटा? जिनमें CH2OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने आपको होमोलोगस सीरीज़ भी बताई कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक होमोलोगस सीरीज़ है क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस आता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना नया टॉपिक, इसी कार्बोक्सिलिक को कंटिन्यू करते हुए, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, एक्चुअली ये कह भी रहा है कि अनप्लग द एक्सेसरीज यूजिंग टू मच पावर, कह रहा है वो। हाँ, उसको उठा दे। तो हमारा है बेटा रिएक्शंस ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बेटा। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका मतलब ये हुआ ये एसिड तो है। तो बेटा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन, नंबर वन, पहला रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, मुझे यकीन है आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट रिवाइज किया होगा बेटा। एसिड बेस रिएक्शन किसे कहते हैं? तीन रिएक्शंस को, एसिड प्लस बेस या एल्कली, एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल। और मेटल में ख्याल रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं कौन से नहीं करते। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन तीन तरह के हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले एसिड प्लस बेस, यानी मैं समझाता हूं, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। CH3COOH। लेट सपोज मैं इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं बेटा। इसी तरीके से एक और एसिड बेस का रिएक्शन और दे देता हूं। सपोज करो बेटा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये सब रिवाइज हो रहा है आपका, एसिड बेस में आपने सब पढ़ा हुआ है ये। इसी तरीके से सपोज करो बेटा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दूं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा। इसी तरीके से सपोज करो कि मैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा दूं, जैसे जिंक वगैरह बेटा। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको एसिड बेस रिएक्शंस याद होंगे बेटा। जब भी कोई सॉल्ट प्रिपरेशन इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं छेड़ते, समझाया था मैंने। और याद रखिएगा बेटा, ये जो COO होता है इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, जैसे आप इथेनोएट बना रहे हैं तो इस पे -1 चार्ज होता है। तो जब आप फॉर्मूला बनाएंगे ना सॉल्ट का तो ख्याल रखेंगे। ठीक है, आ जाए पहले वाले रिएक्शन में बेटा, सोडियम इथेनोएट बनेगा। तो आपने कहा CH3COO Na। आप चाहो तो Na पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। मेटल को कार्बोक्सिलेट से पहले लिखें, मेटल को कार्बोक्सिलेट के बाद लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में क्या बना देगा बेटा? H2O। एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा देखिए बेटा, एसिड प्लस बेस अगेन, आपने लिखा कैल्शियम CH3
COO टेकन ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। इधर 2 लगा, बैलेंस हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैल्शियम इथानोएट। थर्ड वाले को देखिए, फॉर्मूला मेकिंग आप सबको आती है बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम पे भी 2+ चार्ज होता है और इथानोएट पे -1 चार्ज होता है। तो बेटा आपका फॉर्मूला बनेगा CH3COO टेकन ट्वाइस, साथ में वाटर, और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है। एसिड प्लस कार्बोनेट गिव्स यू 3 सब्सटेंसेस, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल गिव यू 2 सब्सटेंसेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक का क्या चार्ज होता है, 2+। तो फॉर्मूला सेम बनेगा। ये एक छोटा सा आपका क्विक रिवीजन टाइप भी हो गया, ठीक है। साथ में क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिड प्लस जिंक गिव्स यू मेटल, गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यहां 2 लगाओ, बैलेंस हो जाएगा। इन्हें कहते हैं एसिड बेस रिएक्शंस। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो डेफिनेटली उसका एसिड बेस रिएक्शन होएगा ही होएगा। अब आते हैं बेटा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं बेटा एस्ट्रिफिकेशन। इसे लोग कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है। कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो चाहे एस्ट्रिफिकेशन बोलो बेटा, चाहे कंडेंसेशन बोलो, एक ही बात है। आते हैं, सबसे पहला सवाल यह है एस्टर किसे कहते हैं। तो पहली बात इसका जवाब सुन लीजिए, कंपाउंड्स containing compounds containing C O O C ग्रुप। ये जो लिंक होता है, ये जो ग्रुप होता है, आर कॉल्ड एस्टर बेटा। पहली बात, एक एक बात पूरी पूरी डिटेल से बताऊंगा, अच्छे तरह सुनिएगा। एस्टर को COO भी लिखा जाता है, एस्टर को CO2C भी लिखा जाता है, और एस्टर को ऐसे भी लिखा जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिए बेटा, छोटी छोटी बातें पहले बताऊंगा फिर लिखवा दूंगा। When alcohol when alcohols combine with carboxylic acid, when alcohol combine with carboxylic acid, they form esters। कभी भी आपको कोई एस्टर बनाना हो, उस एस्टर के लिए आपको कौन से 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे बेटा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा। सब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, अभी सिर्फ सॉर्ट आउट कर रहा हूं, लिस्ट कर रहा हूं, ठीक है।
द ग्रुप which comes from the group which comes from alcohol is called alkyl. जो ग्रुप, जाहिर बात है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बन रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अल्कोहल से आएगा और कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप कहां से आएगा, कार्बोक्सिलिक से आएगा। तो जो ग्रुप अल्कोहल से आता है उसे क्या बोलते हैं, अल्काइल। द ग्रुप which comes from कार्बोक्सिलिक एसिड, दो ही चीजों से बनता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड is called alkanoate. The group which comes from alcohol, alkyl. The group which comes from carboxylic acid, alkanoate. अब सोचो, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टर। जो ग्रुप अल्कोहल से आए उसे अल्काइल बोला, जो ग्रुप कार्बोक्सिलिक से आया उसे अल्कानोएट बोला। तो बेटा नेम ऑफ द एस्टर क्या होता है, नेम ऑफ एस्टर क्या बना बेटा, अल्काइल अल्कानोएट नाम हो गया बेटा, अल्काइल अल्कानोएट नाम हो गया। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, बेफिक्र रहे। एक छोटी सी चीज और फिर मैं आपको उसकी एग्जाम्पल्स देना शुरू करता हूं बेटा। एक और बात सुने, नेक्स्ट बात, कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप डोनेट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एसिड है तो एच डोनेट करता है, जी नहीं, जी नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट ओ एच वाइल, उल्टा है याद रखिएगा, एल्कोहल डोनेट एच। अब आप देखें, अगर कोई एक चीज OH दे रही हो और दूसरी चीज H दे रही हो तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। यानी जब भी एस्टर बनता है हमेशा वाटर प्रोड्यूस होता है, एग्जैक्टली जब भी कोई एक एस्टर लिंक बनेगा बेटा हमेशा उसके बीच में से क्या चीज एलिमिनेट हो जाएगी, वाटर। तो कार्बोक्सिलिक OH देता है, अल्कोहल H देता है और क्या बन जाता है, वाटर। ये मैंने जो कुछ आपको लिख के दिया है ना, मैं आपको ये एक एक करके समझाऊंगा, वन बाय वन, बेफिक्र रहे, हर चीज को क्लियरली कोशिश करूंगा समझा पाऊं। जरा देखिए, आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मीथानॉल प्लस इथानोइक एसिड के साथ मिल रहा है, तो बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट की भी जरूरत होती है और वो कैटलिस्ट होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है, एस्टर प्लस वाटर। देखो मीथानॉल अल्कोहल है, इथेनोइक एक एसिड है, तो अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। रिएक्शन को एस्टिफिकेशन या कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, वो जो एस्टर बनेगा उसका नाम क्या होगा, तो द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम
एल्कोहल इज कॉल्ड अल्काइल। तो मीथानॉल से हो जाएगा मिथाइल। द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कानोएट कहते हैं। तो इथानोइक से नाम क्या हो जाएगा? इथानोएट। तो बेटा आपके एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? मीथाइल इथानोएट। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? वाटर, मीथाइल इथानोएट। सही है। अच्छा, आते हैं अब इसकी डिटेल पे। ये हो गया रिएक्शन। मीथानॉल को देखिए बेटा, CH3 O के साथ H। भाई इथानोइक क्या है? देखिए CH3 COOH है। ठीक है, जरा देखिएगा। मैंने आपसे कहा बेटा एल्कोहल H डोनेट करेगा। ये रहा H। मैंने आपसे कहा कार्बो ऑक्सैलिक OH डोनेट करेगा। कर दिया। अब बताओ H और OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। अब जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसे जोड़ दें। ये देखिए बेटा, ये देखें CH3 O। अब सोचें ये O किससे जाके जुड़ जाएगा? ये O इस कार्बन के साथ जोड़ दें। C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में क्या बन गया? वाटर। ये क्या बन गया आपका? एस्टर। कौन सा एस्टर? मीथाइल इथानोएट। और से देखिए, इस तरफ से देखिएगा यूं करके, COO C। सही है। ये जो CH3 वाला है इसमें 3H अलग अलग लगे हुए हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये यूं लगे हुए हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो तुम समझो शायद O ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। जी नहीं, कार्बन से बनाया। और एग्जाम्पल देता हूं, जरा सुनिएगा। लुक एट हियर। इथानोइक एसिड है, ओके, प्लस इथेनॉल है। ओके, क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं। ओके, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया कैटलिस्ट। सवाल, एस्टर का नाम क्या होगा? पहला क्वेश्चन। तो द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम एल्कोहल उसे बोलते हैं अल्काइल। तो इथेनॉल से नाम क्या हो गया? इथाइल। द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक अल्कानोएट। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक है वो कौन है? इथानोइक। तो इथानोइक से नाम क्या हो जाएगा? इथानोएट। आपके एस्टर का नाम क्या हो गया? इथाइल इथानोएट। द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम एल्कोहल अल्काइल। द ग्रुप विच कम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक अल्कानोएट। तो इथेनॉल से इथाइल, इथानोइक से इथानोएट, नाम क्या हो गया? इथाइल इथानोएट। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। देखिए बेटा, इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H, इथेनोइक एसिड। आजा बेटा, इथेनॉल CH3 CH2 और बेटा
ओ के साथ एच। चलें जरा देखिए, मैंने आपसे कहा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रिमूव करो, ओ एच। मैंने आपसे कहा एल्कोहल का क्या रिमूव करो, एच। तो ओ एच और एच मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। चलो वाटर बन गया। अब देख रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग ये बचा कि आपने इसके ओ को, यहां से आगे खत्म हो गया ना, इसके सी के साथ जाकर के एज इट इज मिला देना है, आपका एस्टर तैयार। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O। बेटा कंबाइन कर दे इसको अगले O के साथ, O, इस पूरे को फ्लिप कर दो, CH2 CH3, और बेटा साथ में बन जाएगा वाटर। ये बन गया आपका एस्टर इथाइल इथेनोएट। एक और एग्जाम्पल देता हूं, दोबारा देखिएगा बेटा। सपोज C2H5COOH। अब आपको समझ आ गई ना, तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, प्लस CH3CH2OH। देखते जाइएगा, वही एसिड डालना है इसके अंदर। अब जरा चेक कीजिए एसिड कितने कार्बन वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एसिड। 3 कार्बन वाला। तो बेटा 3 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या होता है, प्रोप। इसका मतलब है ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। आगे चल, चेक कर जरा नेक्स्ट वाले को। 2 कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो व्हाट इज योर नेम ऑफ द एस्टर, ethyl propanoid. The group which comes from alcohol is alkyl. The group which comes from carboxylic is alkanoid. तो नाम क्या हो गया, ethyl propanoid। अब देखिए बेटा, रूल याद रखिएगा। आपने क्या किया, एल्कोहल का H हटाया, आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक का OH हटाया। देखिए बेटा क्या बनता है, C2H5C डबल बॉन्ड O। अब इसे कंबाइन कर दे, इसको इसके साथ, देख जरा क्या बनता है, OCH2CH3। नाम क्या होगा इसका, इथाइल प्रोपेनोएट। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। ये लो, एक और एग्जाम्पल देता हूं, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। दोबारा सुनिए बेटा, अब आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH, बल्कि मिला के नहीं, अलग लिखता हूं, CH3CH2OH, प्रोपानॉल। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपानॉल। प्लस C3H7COOH। टोटल कार्बन गिनो कितने, 4। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा
नोइक एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टर? तो द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम अल्कोहल इज अल्काइल, द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड अल्कानोएट। तो बेटा नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। ब्यूटानोइक से क्या नाम बनेगा? ब्यूटानोएट। तो आपके एस्टर का नाम पता है क्या होगा? प्रोपाइल ब्यूटा नो एट नाम होगा। स्ट्रक्चर नीचे बना देता हूं, जरा देखिएगा। लुक एट हियर, रूल याद रखिएगा। कार्बो ऑक्सैलिक ओ एच डोनेट करता है बेटा, एल्कोहल एच डोनेट करता है, तो क्या बना? वाटर बना। अब देखें रिमेनिंग क्या बचा। इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन को जोड़ देवें तो ऑटोमेटिकली एस्टर बन जाएगा। बाबू ये देख, CH3 CH2 CH2, इधर आया O, इसे जोड़ दो कार्बोक्सिलिक वाले के साथ। ये देख बेटा, C डबल बॉन्ड O C3H7, इसे कहते हैं प्रोपाइल ब्यूटानोएट। अब मैं आपको ना, अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें देता हूं जो सिलेबस से थोड़ी बाहर हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि बात समझ में आई है नहीं। देखो बेटा, जब भी एस्टर बनेगा तो अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड से मिलके बनेगा। अल्कोहल OH वाला, कार्बो ऑक्सैलिक COOH वाला, यानी एक एक ग्रुप होगा तो एक एस्टर बनेगा, राइट? आप खुद से सोचिएगा, सपोज करो बेटा कि अगर मैं आपको एक सवाल एक्स्ट्रा है, लेकिन उससे ना आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो कभी कभी एक्स्ट्रा मैं बच्चों से कहता हूं पढ़ना चाहिए आपको, ताकि पता तो हो मैं काम भी सही कर रहा हूं या नहीं। एक छोटी सी चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, सपोज करो, नाम को छोड़िएगा, बस काम पे तवज्जो दीजिएगा। अगर मैं दो मॉलिक्यूल लूं मीथेनॉल के और एक मॉलिक्यूल लूं कार्बो ऑक्सैलिक का, बट उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बो ऑक्सैलिक के दो ग्रुप डाल दूं, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH। गौर से देखिए, मैंने मीथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए, मैंने कार्बोक्सिलिक का एक मॉलिक्यूल लिया, बट उस कार्बोक्सिलिक के अंदर दो कार्बोक्सिलिक के ग्रुप हैं। तो बेटा जर्नली इसे कहते हैं डाइओइक। क्या कहते हैं इसको? डाइओइक। मैं आपको एक हिंट दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें। 2H2O बनता है। क्या आप इसके एस्टर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? नाम आपके सिलेबस में नहीं तो है, ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं। क्या आप इसके एस्टर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? वही बना सकता है जिसका कॉन्सेप्ट एस्ट्रिफिकेशन का सही हो। तो मैं चाहूंगा आप मेरी वर्किंग ना देखें, आप खुद से करें। एक दफा इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाएं, चेक करें सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, आप भी बनाएं, मैं भी बनाता हूं, फिर चेक करते हैं सही किसने बनाया। चाहिए? चलो ट्राई करो।
इधर मत देखना, सही है। हाँ, अपना काम करो। ये देखो, इससे पता चलता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो गया। जी, अब देखिए बेटा। ओके, मुझे यकीन है आप में से कुछ लोगों ने सही बनाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं बनाया होगा, बट लेट्स सी, देखते हैं, जरा गौर से देखिए। एक्चुअली दो मीथनॉल के मॉलिक्यूल थे, कार्बोक्सिलिक एक था, उसमें दो कार्बोक्सिलिक के ग्रुप थे। तो मैंने क्या किया, उन दो मीथनॉल मॉलिक्यूल को दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने सामने रख दिया, फेस टू फेस। उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए। उससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक का OH और इस अल्कोहल का H हटाऊं, ये टेढ़ा क्यों हो गया भाई? अगर मैं यूं कर लेता हूं, अब सही है। ये देखें, H और OH, यहां देखिएगा। अगर मैं H और OH हटाऊं तो बेटा यहां भी क्या बन जाएगा, वाटर। हो गया। अब आप देखें, इसमें दो एस्टर के ग्रुप बन जाएंगे। लुक एट हियर, यहां देखिएगा। इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दें, आप चेक कीजिए, ऑटोमेटिकली एस्टर बन जाएगा जिसमें दो एस्टर ग्रुप्स या लिंक होंगे। ये देखिए बेटा, पता है कैसे, ये देखें। CH3, ये हो गया O, इसे आपने सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O। अब ये देखें, OCH3 और साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए बेटा, दो। तो ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एस्टर कैसे बनते हैं। एस्टर दो चीज़ों से बनते हैं, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से। अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक का OH, उनको निकाल दो, बीच को जोड़ दो, एस्टर बन जाएगा। एक आखिरी सवाल दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, इसे खुद से ट्राई कीजिए। सपोज करो कि अगर मैं रिवर्स कर दूं, दो कार्बोक्सिलिक दे दूं, मैंने अल्कोहल दो दिए थे ना, और एक अल्कोहल दूं, बट उसमें अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो हो। ये लो, खींचू खींचू खींचू, ये लो। इसे बोलेंगे बेटा डाई ऑल। डायोल का मतलब दो ओल, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो, अब आप इसे ट्राई कीजिए। मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक दो दे दिए, अल्कोहल एक दिया मॉलिक्यूल, लेकिन उस एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो है। क्या आप एस्टर बना सकते हैं? हिंट मैं आपको दे देता हूं, बिल्कुल दे देता हूं। इसमें बनेगा 2H2O। तो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको एस्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ। लेट्स सी, ये देखिए। आई होप तुम लोग खुद से करोगे, मेरी बात मुझे देखने से पहले खुद करोगे, ठीक है। लेट्स सी, ये देखिएगा, दो कार्बोक्सिलिक के हैं बेटा, CH3, सी डबल बॉन्ड O, इधर O के साथ H, एक मॉलिक्यूल यहां लिखा मैंने, ये देखिए बेटा, अल्कोहल एज इट इज मैंने लिखा। देखें कितना आसान है, बस एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अल्कोहलिक ग्रुप, एक एस्टर बनाता है। मैंने दूसरा कार्बोक्सिलिक फ्लिप करके लिखा, ठीक है। हो गया। अब देखिए रूल क्या है,
रूल ये है बेटा कि कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H। तो बेटा ये देखिए, मैं रूल से चलूं, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, वाटर बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, वाटर बनाएंगे। आपस में कंबाइन कर दो, जिंदगी में सुकून। ये देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, वाटर बीच से हट गया। क्या क्या उसके आगे कंटिन्यू करो, देखो क्या बच रहा है। O, CH2, CH2, O। बेटा ये किससे कंबाइन हो गया? C डबल बॉन्ड O, CH3 से बेटा। साथ में 2H2O, वाटर बनेगा। ये हो गया आपका एस्टर बेटा। तो एस्टर किन दो चीजों से बनते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एस्टर बनाने के लिए बेटा कार्बोक्सिलिक अपना OH देता है, अल्कोहल अपना H देता है बेटा, और इस तरह एस्टर बन जाता है। वाटर निकलेगा बीच से, दोनों को आपस में कंबाइन करें, एस्टर बनेगा। एस्टर का नाम कैसे दिया जाता है? द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कानोएट, द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड अल्काइल। तो नाम क्या होता है? अल्काइल, अल्कानोएट। मुझे उम्मीद है बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।